मयंक, तेरा फोन बज रहा है क्या? चले नज़ार इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे, करेंगे और इश्क पे, ये दर्द है गाइस प्लीज काम डाउन। कुछ नहीं हुआ है, कहीं आग नहीं लगी है, फॉल्स अलार्म था गाइस। काम आंटी प्लीज काम डाउन। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट। गुड। आप ठीक है ना? या, थैंक्स। मयंक, आप ठीक तो है ना? तुम मयंक पे फोकस करो। मैं अभी आया। इश्की, वो मिला क्या? नहीं, ये फायर अलार्म की वजह से बच गए। आई एम सॉरी, सिस्टम में कुछ इशू हुआ है, कोई आग नहीं लगी है। वो तो हमें भी पता चल गया। कभी सिक्योरिटी, कभी बिलिंग, कभी फायर अलार्म, यहाँ के तो सारे सिस्टम ही खराब है। तीनों ने एक ही बात पे एग्री किया। हो क्या रहा है ये? ब्रो, ये ले तेरा फोन। सबके जाने के बाद पूल से निकाल के लाया हूँ। What the hell? ये ऑन क्यों नहीं हो रहा है? सोनू की पिक्चर्स इस फोन में है। ये ऑन नहीं हुआ तो मैं सोनू को ब्लैकमेल कैसे करूंगा? इसे ठीक करवा जल्दी। ओके। I'm so sorry यहान। वो अलार्म बजा तो मैं पैनिक कर गई और गलती से मैंने तुम्हें पुश कर दिया। इश्की ने मुझे क्यों बचाया? हम दोनों के बीच मिस्ट्री। I'm really sorry यहान। इट्स ओके रिया। तुम्हें जो उस मोमेंट में सही लगा तुमने किया। आई नो यू केयर। इश्की, तेरी शादी मयंक से हो रही है पर तूने पी पा के एवीएम को पता नहीं क्या क्या बोल दिया। बस अब और कोई स्यापा नहीं। सॉरी। इश्की, सोनू ठीक है? नहीं, वो दुष्ट पापी कमीना उसे ब्लैकमेल कर रहा है। आई थिंक मैं राज को ये बात बता देनी चाहिए। सोनू नहीं माने के। मैंने इस बारे में उससे पहले भी बात की थी। पर क्यों? जिस तरह से हम दोनों बात कर रहे हैं वो भी तो डिस्कस कर सकते हैं ना। इश्की, मैं अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ हमारे लिए। इश्की, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं दुनिया का सबसे अच्छा पति बन के दिखाऊंगा तुम्हें। मयंक, आपका ये कहना ही बहुत है। इश्की,
तुम्हें पता है, एक रिलेशनशिप में ना कई बार सच बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन जितना मुश्किल होता है उतना जरूरी भी होता है। आप सही कह रहे हैं, राज को पता होना चाहिए। मैं सोनू से इस बारे में फिर से बात करती हूँ। आपने आज तक मेरा साथ नहीं दिया, आप इसके लिए गिल्टी मत फील कीजिए। तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? थी, बहुत थी, पर अब नहीं हूँ, क्योंकि अब आप मेरा साथ दे रहे हैं। तुम्हें पता है, ये सब आहान की वजह से है। उसने मुझे ये बात रियलाइज करवाई है। थैंक्स आहान। क्या एक्टिंग करता है मयंक, तुझे तो फिल्मों में जाना चाहिए। अब सोनू राज को सब कुछ बता देगी और फिर आई विल मेक श्योर कि सरला आंटी को भी सब कुछ पता चल जाए। बात पहले इश्की या सोनू के मुंह से निकलेगी तो किसी का शक मुझ पर नहीं आएगा, फिर सोनू भी टूट जाएगी और उसकी शादी भी। वाह वाह, हाय मम्मी जी, आज के जमाने में कितनी सुंदर सुंदर ज्वेलरी आ गई है ना। अरे हमने तो ऐसी ज्वेलरी पहन के शादी की थी ना कि फोटो तक देखने का मन नहीं करता। एलो जी, अब तेरी माँ को अच्छे डिजाइन का सेंस नहीं था तो हम क्या करें? हैं? आप मेरी मम्मी पे पहुंच गए। मम्मी जी, हम ये सास बहू का धर्म बाद में निभा लें, जरा सोनू पे फोकस करें। वो ब्लैकमेलर फिर से कोई मैसेज ना करते। सारे पुराने जेवर बेकार नहीं होते, कुछ क्लासिक भी होते। ये देख, हाँ हमारा खानदानी जेवर है ना। ट्राई कर, ट्राई कर। मुझे इश्की से बात करनी होगी। सोनू, क्या हुआ? तू कहाँ फिरकी बनी घूम रही है? कल तेरी भी शादी है, 1000 तैयारियां करनी। चल मेरे मासी, मुझे सोनू से बात करनी है। चल मेरे मासी, वो ये सब हम बाद में कर सकते हैं। मुझे अभी कहीं जाना है, बहुत अर्जेंट काम है। अरे मैं आती हूँ। अरे सुन, अपनी शादी के जेवर पसंद करने से ज्यादा अर्जेंट और क्या हो सकता है? ए सोनू, ये आजकल की कुड़ियां कसम से ना, ये दीदी के जेवर हैं। आज तक ना तेरी मासा जी से छुपा कर रखे थे। कितनी प्यारी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे एकदम दीदी मेरे सामने हो। मयंक तुझे देख के बहुत खुश होगा। ये झूठी हंसी क्यों हंस रहा मेरा बच्चा? मतलब हंसी होठों पर ही आके रुक गई। आंखों तक तो पहुंची नहीं। क्यों? मेरी क्यों का जवाब दे। हंसी आंखों तक क्यों नहीं जा रही? आपको छोड़कर जा रही हूँ इसलिए आपकी फिक्र लगी रहेगी। फिर मासा जी, आज कोई भी नेगेटिव बात नहीं होगी। लड़कियों को ससुराल जाना होता है तो ऑब्वियस है शादी से पहले साइड हो जाती है। उसकी उदासी की वजह यह है, तू नहीं। मुझे लगा तू अपनी लिस्ट की वजह से परेशान है। मयंक ने तेरी लिस्ट में से एक भी टिक नहीं की ना। ये लिस्ट में कुछ नहीं होता इश्क। एक लड़के के ना 2 ही गुण होते हैं, एक अच्छा घर और एक अच्छी कमाई। और तुझे तो दोनों मिल गए। ऊपर से लड़का इतना अच्छा है कि तुझे तो बोनस भी मिल गया। अब ना इस लिस्ट विस्ट के चक्कर में मत पड़ना। लिस्ट में तो 5 ही चीजें थी ना। लाइफ में हजारों चीजें होती हैं। आपको नहीं समझ सकती। अपनी लिस्ट पे टिक 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 लगाते थक गई हूँ। मतलब इश्की ने नशे में जो बातें कही थी वो ऐसे ही नहीं कही थी। शी मीन्स दैम।
भाई देख, मुझे नहीं पता वो वहाँ क्यों आई थी, उसने मुझे क्यों बचाया। तो जरूरत से ज्यादा चीजें सोचने की जरूरत नहीं है तुझे ऐसा क्यों लगता है मुझे उस लड़की में इंटरेस्ट है? फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मुझे उस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो अपने ये इश्क वाला लव, ये डिनायल, ये फीलिंग, ये सब बकवास बंद कर। मैं अपने दोस्त का ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसकी शादी टूटने नहीं दे सकता। भाई मैं तो बस ये कह रहा था कि सोनू अभी यहाँ से गई और बहुत सैड थी। बट नाइस टू नो भाई, आप किस बारे में सोच रहे थे, कितनी डिटेल में सोच रहे थे। कहाँ गई वो? भाई अगर अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बुरा करना अपने लिए अच्छा हो तो। अरे यार भाई यार, ये इसकी कहाँ रह गई? जरा हंस देनी कुड़िए, जरा हंस देनी कुड़िए, जिस मोड़ उदासी हो उस मोड़ पे ना मुड़िए, आज हंस ले दुहाई है, रोना है कल सबको, कल तेरी विदाई है। अभी भी उदास है? बस रोना धोना बहुत हो गया, अब कोई उदास नहीं होगा। आज की रात फन नाइट है। बिल्कुल सही कहा बाप। दादी क्या हो? वो आ गई, वो सब बर्बाद कर देगी। वो किसी को खुश नहीं रहने देना चाहती। कौन दादी? माँ, वहाँ कोई नहीं है दादी, कोई नहीं। वहाँ है। दादी दादी कोई नहीं है दादी। नहीं है दादी, मैं देख के आऊँ दादी, कोई भी नहीं है वहाँ पे। देख के आए दादी। वहाँ जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरे बेटे से बस एक गलत फैसला हुआ था। उसने एक गलत लड़की से प्यार किया था, जिसकी सजा आज तक हमारा खानदान भुगत रहा है। कहीं फिर से कुछ ना हो जाए। दादी कुछ नहीं होगा, इस घर में कोई भी दोबारा गलत फैसला नहीं लेगा, न मैं, न कार्तिक, न सोनू। कुछ पता चला? नहीं, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। उसने और फोटोज भेजे? सोनू, मुझे लगता है तुम्हें राज को सब बता देना चाहिए। वो तुमसे बहुत प्यार करता है, हर हाल में तुम्हारी बात मानेगा, तुम्हारा साथ देगा। मैं जानती हूँ, पर मैं राज को कुछ नहीं बता सकती। एटलीस्ट अभी तो कुछ नहीं बता सकती। आहान को? सोनू, मुझे पता है कि तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे या फिर तुम्हें समझेंगे नहीं, पर आई थिंक वो ओल्ड फैशन है। पर जब बात सही या गलत की आएगी ना, तो वो सही का ही साथ देंगे। इश्की में किसी को कुछ नहीं बता सकती, किसी कीमत पे नहीं। तुम्हें ना मुझे बचाना ही नहीं चाहिए था, मेरा मर जाना ही सही था। ऐसे नहीं बोलते। इश्क, तुम मेरी फैमिली को नहीं जानती। गलती किसी की भी हो, ब्लेम मुझ पर ही आएगा। मेरी फैमिली मुझे डिसोन कर देगी, मेरी राज के साथ शादी टूट जाएगी, और आहान भैया वो मुझसे कभी बात नहीं करेंगे। ऐसा मेरी शक्ल तक नहीं ऐसा देखेंगे। सिर्फ तुम्हें लगता है सोनू, ऐसा नहीं है। एक बार उनसे बात करके तो देखो। नहीं इश्की, प्लीज प्लीज मेरी बात मान जाओ। इश्की, जो तुम कह रही हो वो पॉसिबल नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम आहान भैया को जानती हो, बट यू डोंट।
उनके लिए फैमिली वैल्यूज, उनके मोरल सबसे आगे हैं। वो उनके अगेंस्ट जाकर खड़े कभी नहीं होंगे इश्की। इसलिए प्लीज ये दोनों शादियां पीसफुली हो जाने दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ इश्की, डोंट डू दिस। सोनू क्या करी थी तुमसे? कुछ नहीं, ऐसे। सोनू क्या कह रही थी तुमसे? कहा ना, कुछ नहीं। इश्की, वो मुझे कोई एडवाइस चाहिए थी उससे। बात अधूरी छोड़ के मत जाओ। ये बात अधूरी रहे तो ही सबके लिए अच्छा है। जब बात पूरी करने की हिम्मत ना हो तो शुरू भी नहीं करनी चाहिए। जब बात पूरी सुनने की हिम्मत ना हो तो भी शुरू नहीं करनी चाहिए। कल तुम्हारी शादी है मेरे बेस्ट फ्रेंड से। ये बात कैसे याद दिला रहे हैं? मुझे या अपने आप को? मुझे याद है। मुझे भी। आखिरी बार पूछ रहा हूं मैं तुमसे, तुम्हें कुछ कहना है? आपको कुछ सुनना है? कुछ नहीं कहना। पुत्र अब ना आंख बंद करके यहाँ बैठ जा। बोलना मत। हाँ, आओ बच्चे, आ जा। दादी, ये क्या हो रहा है? भाई छुआरा खिलाने की रस्म हो रही है। राज की शादी है ना, तो राज की मम्मी ने राज को जो छुआरा खिलाया है ना, अब वो जूठा करके जिसको खिलाएगा आंख बंद करके, वो होगा नेक्स्ट दूल्हा। राज प्लीज जहान को खिला दो, प्लीज प्लीज प्लीज। चलो नेक्स्ट दूल्हा तो तय हो गया। और तो बैठ क्यों रहा है? चलो चलो, चूड़े और कलीरे की रस्म भी पूरी कर ले। चलो चलो।